हेलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखो भाई क्या कह रहा है। ए स्टोन इज ऑफ 1 kg is thrown with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ ए लेक। एक पत्थर है, एक उसका मास है 1 kg, 1 किलो का पत्थर है जो कि फेंका गया, थ्रोन विद ए वेलोसिटी, जो कि फेंका गया है किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। किसकी तरफ? एक फ्रोजन सरफेस है, मतलब जमी हुई सतह है, जमी हुई सतह है किसकी? लेक की, झील की, उसकी तरफ फेंका गया है। कम टू रेस्ट, और वो उस फ्रोजन सरफेस से टकरा के रेस्ट पे आ जाता है आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। 50 मीटर टकराने के बाद वो नीचे गया होगा, ठीक है, डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है टकराने के बाद, और फिर क्या हो गया, वो रेस्ट पे चला गया, ठीक है। व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन? क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा होगा बिटवीन, किसके बीच में? बिटवीन द स्टोन एंड आइस, बिटवीन द स्टोन एंड आइस। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछ रहा आपसे, निकालना है किसके बीच में? स्टोन और आइस के बीच में क्या होगा। देखो क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, 1 किलो का क्या है, पत्थर है, जो किसकी तरफ फेंका गया है? एक फ्रोजन सरफेस है किसकी? लेक की, झील की। फ्रोजन का मतलब जमी हुई, आइस, आइस के साथ जम गई, मतलब जो झील है वो जमी हुई है, बर्फ है उस पे, ठीक है, उसकी तरफ फेंका गया। फेंकने के बाद किस वेलोसिटी से फेंका गया है? 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बट फेंकने के बाद वो जमी हुई सतह से टकराया होगा, और टकराने के बाद 50 मीटर वो अंदर की तरफ चला गया, और 50 मीटर चलने के बाद वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब उसके बीच में, मतलब स्टोन और आइस के बीच में, जो आइस उस झील में जमी हुई थी, उसके बीच में क्या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो निकालना है। देखो दे क्या रखा भाई, इनिशियल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से वो पत्थर फेंका गया था भाई? 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से वो पत्थर फेंका गया होगा, ठीक है। रेस्ट पे आ जाता है, मतलब क्या हिंट है इस क्वेश्चन में भाई? कम टू रेस्ट। इनिशियल वेलोसिटी उसने दे रखी है, फाइनल वेलोसिटी रेस्ट पे आ गया तो क्या आ गई? 0। और हमें क्या दे रखा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने टकराने के बाद? 50 मीटर, ठीक है। अब हमें निकालना है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्या निकालना? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और फोर्स निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? एक्सेलरेशन, ठीक है, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला आपको पता ही है, ma होता है, m मास, एक्सेलरेशन हम निकाल लेंगे, ठीक है। देखो कैसे निकालेंगे, हमारे पास v नहीं है, सॉरी v है पर t नहीं है, टाइम नहीं है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, ठीक है। तो हम इक्वेशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में क्या होती है? फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बाकी ये इक्वेशन एक्सेलरेशन से ही आई है, ठीक है, देख लेना। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, और ये t इस साइड जाके मल्टीप्लाई में v माइनस यू, और ये u इस साइड जाके प्लस में। तो ये जो इक्वेशन है ये एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ही है ये, ठीक है। तो ये तो लगेगी नहीं। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लग सकती है? नहीं, उसमें भी टी आता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर आता है, इसमें भी टी है, और ए हमें निकालना है। दो चीजें नहीं है तो हम ये भी नहीं लगा सकते, तो लगाएंगे क्या? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इसमें क्या है? v भी है हमारे पास, u भी है हमारे पास, a हमें निकालना है, s भी है हमारे पास, ठीक है। तो सिर्फ वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी? v क्या है? 0 माइनस u क्या है? 20 इंटू 20, और a हमें निकालना है, s कितना दे रखा है? 50, ठीक है।
और ये माइनस बाहर है भाई, माइनस इसका स्क्वायर करोगे, करो तो करो, नहीं तो ऐसे छोड़ दो, बाद में कट जाएगा। 20 इंटू 20, और ये इस साइड जाके ये क्या है, मल्टीप्लाई में इस साइड जाके डिवाइड में, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, ए आएगा, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से 4 पे गया, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन हमारा क्या कितना आ गया, अब ये माइनस है, माइनस को मत भूल जाना, एक्सेलरेशन क्या है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। और नेगेटिव साइन किसको डिनोट करता है, मोशन चैप्टर से पढ़ाता आ रहा हूँ क्या था, माइनस साइन किसको इंडिकेट कर रहा है, जो एक्सेलरेशन हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में, किससे, मोशन के, जो स्टोन का मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ से फोर्स निकालोगे, मास कितना दे रखा भाई, मास लिखा नहीं तो मास लिख लो 1 kg है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ वैल्यू पुट कर दिया 1 इंटू में एक एक्सेलरेशन क्या है हमारा 4, कितना आया 4 मीटर पर सेकंड माइनस 4, तो फोर्स क्या आ गया भाई -4 न्यूटन, ठीक है। और माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये लाइन मत भूलना कि जो फोर्स एक्सर्ट हुआ है वो अपोजिट डायरेक्शन में हुआ, किसके, मोशन ऑफ स्टोन के। द नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट फोर्स एक्सर्ट ऑन स्टोन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन, ठीक है, ये लाइन। ये क्वेश्चन था भाई आपका सॉरी क्या था इसमें, एक स्टोन था, उसको फेंका गया है किसकी तरफ, एक फ्रोजन लेक है, फ्रोजन लेक का मतलब जमी हुई लेक, झील है, ठीक है, बर्फ से जम गई है वो, मतलब बर्फ होगी वहां पे, उसकी तरफ फेंका गया, किस वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, मतलब यू दे रखा है, और टकराने के बाद वो उस डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद क्या आ गया, रेस्ट पे आ गया, तो मतलब यू वी दे रखा हमारे को 0, एस हमारे को क्या दे रखा 50 मीटर डिस्टेंस। तो यहाँ से हम फोर्स निकाल लेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन वैसे भी अपोजिट डायरेक्शन में निकलता है, लगता है सॉरी, फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फ्रिक्शन फोर्स जो मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फिर एक्सेलरेशन था नहीं तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के एक्सेलरेशन निकाल लेंगे और फिर हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आएगा।